जमीन की लड़ाई के लिए आदिवासी झारखंड के विभिन्न कोनों में एकजुट हो रहे हैं। आज गुमला में एकजुट हुए हैं, आप रामगढ़ गुमला पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज जिस तरह से एकजुट हो रहा है और समाज में यही एकजुटता हर जगह बरकरार रखना है। जैसे इस लड़ाई की शुरुआत झारखंड प्रदेश में अगर मैं कहना चाहूँगा तो रामगढ़ अपनी भागीदारी देता है, सबको बताता है कि अपने हक और अधिकार के लिए हमें कैसे लड़ना है। उसी तरह हर गुमला क्या है, झारखंड के सभी राज्यों में ये चीजें आपको देखने मिल रही होंगी और ये मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके वजह से चीजें प्रकाशित हो रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इन दिनों आदिवासी समाज विभिन्न गुटों में बट गया है? आदिवासी क्या हो सकता है कि एकजुट होकर प्रखरता से एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें? मैं सभी अगुवाओं को कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक जगह आए, एक मंच में आए और आपस में बंटने का काम ना करें। लास्ट टाइम जो रैली हुआ 17 तारीख को, तो उसमें हम लोग भी शामिल थे। जब हम लोगों ने देखा कि भेदभाव हो रहा है तो उससे समाज आघात हुआ है। समाज में आघात होने के साथ साथ लोग थोड़ा भ्रमित भी हुए, लेकिन जो मुद्दा था उस मुद्दे पे लोग अभी भी एकजुट है। लोग बटे हुए हैं अपने सोच से, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, लेकिन जो हमारा मोटिव है अपना जल जंगल जमीन, अपने अधिकार को बचाने के लिए, उस चीज के लिए हम लोग प्रखरता से एकजुट अभी भी है। हर कोने में, हर जंगल में और हर जगह पे हम लोग जुटे हुए हैं। एक मुद्दा और भी उठाया जा रहा है धर्मांतरण का। धर्मांतरण क्या वाकई में हो रहा है, और हो रहा है तो आदिवासी समाज उसको रोकने में सक्षम क्यों नहीं है? आदिवासी समाज क्यों धर्मांतरित कर रहा है? क्या आदिवासी की खामियां क्या है? आदिवासी जो धर्मांतरण है, अभी अगर देख रहे हैं हम लोग उस चीज को, तो उस पर मैं यही चीज कहना चाहूंगा अपने लोगों को कि धर्मांतरण होने की जरूरत क्या है। जो हमारा रूढ़ी प्रथा है वो हमारी अस्मिता को बचाता है। जहाँ तक देख रहे हैं, अगर हम लोग उस चीज को नहीं रोक पा रहे तो हमारी गलती है, हमारे में अवेयर नहीं है अपने धर्म को लेकर। तो उस चीज के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो रूढ़ीवादी है, धर्मांतरण होने से क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि अगर अभी डिलिस्टिंग अगर शुरू होती है तो सबसे ज्यादा आदिवासी उसमें घेरे जाएंगे और आदिवासी जो लोग हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ेगा आने वाले के समय में, क्योंकि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, किसी धर्म के नहीं रहेंगे, हम लोग बट जाएंगे। आपका समाज कहीं न कहीं बीमारी, भूत प्रेत, डाइन प्रेत, झाड़ फूक, इन सब चीजों पर कहीं न कहीं ज्यादा विश्वास कर रहा है, जिसको लेकर क्या वाकई में चंगाई सभाओं में उनकी बीमारियां ठीक करने को नाम जो लेकर जो है लोग, खासकर आपका समाज चंगाई सभा में जाने के लिए मजबूर है, या कुछ फायदा उठाया जा रहा है? मैं उसके लिए कहना चाहूँगा, चंगाई चीज है वो सारा का सारा झूठ है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं लोग। उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई यहाँ से नहीं, हम लोग सेंट्रल लेवल से उसकी बात चल रही है हमारी, ताकि वो लोगों को पर्दाफाश कर सके और धर्मांतरण हम लोग पूरी तरह से रोक सके। हमारा ये सबसे पहला पहल है, ताकि धर्मांतरण रोक के हम लोग अपने आदिवासियों को बचा सके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार बुलाया जाता है, हर एक सप्ताह बुलाया जाता है, उसके बाद कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। क्या वाकई में ऐसा कुछ आप लोगों को पता चला है क्या? हमें पता नहीं चला है, बट थोड़े कुछ सूत्र हैं जिससे लगता है कि कुछ दवाइयाँ हैं, थोड़ा सा उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए कुछ नशीले पदार्थ भी दिए जा रहे हैं। तो उसमें एक बार जांच होता है, जांच कमेटी बैठेगी और ये जो चंगाई चीजें हैं उनको हम लोग बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे। इसके लिए आपके मीडिया को, अब आप लोग मीडिया है तो आप लोग उस चीज को देखेंगे भी, और मैं आप लोग कहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए उनका पर्दाफाश करने के लिए। मैं शिवा कुमार मुंडा, केंद्र सरना समिति, जिला अध्यक्ष रामगढ़। हो पाएंगे। आज भी गुमला में महारैली का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे यहाँ से, आह्वान क्या करेंगे पूरे झारखंड के आदिवासियों को? देखिए, आज हम लोग यहाँ रामगढ़ जिला से आए हुए हैं और ये कुर्मी महतो कुर्मी को आदिवासी बनने का ये जो विरोध महारैली में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, हम लोगों ने शुरुआत किए थे रामगढ़ से कि कुर्मी महतो लोग का पुरजोर विरोध करना है, ताकि किसी भी कीमत में आदिवासी ना बन पाए, क्योंकि कुर्मी महतो लोग में आदिवासी का लक्षण तो दिख नहीं रहा है।
आज उनके घर में जाइएगा, क्या आज तक उनके घर टूटे फूटे देखे हैं क्या आदिवासी की तरह? नहीं, उनके मकान है, गाड़ी है, सबके घर में वो सब जो है सारा कुछ जो है भरे पूरे हैं। तो फिर उस किस कदर पे जो है वो आदिवासी बनना चाहते हैं? एक समय में ये समय था, आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं, उनका कहना है कि हम ही लोग असल आदिवासी हैं। ये किस स्तर, हमें निकाल दिया गया आदिवासी की सूची से। ये किस स्तर पर में वो जो है बोल रहे हैं कि हम जो है कि पहले ये असल में जो है आदिवासी और हम लोग जो है फर्जी आदिवासी है। ये तो वो जो निर्मल महतो का जो कहा हुआ है उस चीज को जो है आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये समझना होगा आखिरकार इस चीज को क्यों नहीं प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर वो पहले में थे तो वो कोर्ट जाकर के देखिए ना, ये बेवजह का पटरी में सो जाते हैं, कभी कभी कहाँ रोड पे आ जाते हैं। ये मैंने छटियारी से लेकर के मरण तक वो लोग सला डहरे डहरे कर लेता है। इस सब में क्या आदिवासी है जी? ये सब आदिवासी है? आदिवासी का लायक देखिए, हम लोग का एक सिस्टम है, जब छटियारी होता है, छटियारी से लेकर के हम लोग का ये जो अस्थि विसर्जन करने का तक, ये जो हम लोग का जो रीति रिवाज है, उन लोग से जाकर के थोड़ा सा पूछ लीजिए मातों में क्या होता है। हम लोग का एक एक त्योहार के बारे में एक एक गीत से जो है कि उनको इंडिकेट किया जाता है, क्या मातो लोग कर लेंगे? आप सोहरा डहरे डहरे कर लीजिएगा, सरुल डहरे डहरे कर लीजिएगा, कर्मा डहरे डहरे कर लीजिएगा, अरे शादी ब्याह छटियारी तक डहरे डहरे कर लीजिएगा। ये कौन सी नियम है? क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस विषय को केंद्र सरकार भी अच्छी तरह से समझ ले कि जल्दबाजी में किसी तरह का क्या निर्णय लेते हैं। ये इसको गहन चिंतन करने की बात है। ये कभी आदिवासी नहीं थे, उसको आप आदिवासी बना दीजिएगा, या आप उसके ऊपर में कुछ काम कर रहे हैं तो ये सतर्क हो जाइए राज्य सरकार भी, और इसके एवज में आदिवासी हम लोग भी सतर्क हो रहे हैं। किसी तरह आप वहाँ गड़बड़ करेंगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। और महतो लोग के नेता लोग भी होश में आना चाहिए कि जब ये लोग बार बार हम लोग भी कर रहे हैं और बार बार वो भी मांगते चल रहे हैं, तो उसके पास क्यों अभी तक तो वो जो है कोर्ट में जा जाना चाहिए। तो क्यों, मतलब जब वो जान रहा है आदिवासी लोग इसका विरोध कर रहा है तो वो लोग लड़ने के लिए और हम लोग लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको जो है संविधान का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। लेकिन वो बेवजह का रोड में आकर के खाली लड़ते झगड़ते लड़ते झगड़ते। अच्छा दादा, एक वो चीज है, आप लोग जैसे धर्म मंत्रण करने की बात है, जैसे दादा से एक बैठ लिए, देखिए उसमें क्या है ना कि गरीबी ईसाई मिशनरी लोग गरीब आदिवासी का गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। ये फायदा इसलिए है कि पहले जमाने के लोग या अभी भी आदिवासी बहुत दूर दराज में, थोड़ा सा इस झारखंड सरकार को भी इसके विषय में सोचना चाहिए। आदिवासी का सरकार में आदिवासी का किस हालत में जी रहे हैं उसको भी सोचना चाहिए, और उसी का फायदा इसे मिशनरी लोग ले रहे हैं कि उनका ना मकान है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना कुछ है, उसी को, या फिर बड़ बीमार होता है तो उसके लिए दवा दारू तक जो है कि उसका सरकार की व्यवस्था वहां पर नहीं पहुंच पाती है, जिसका सहयोग मिशनरी लोग करते हैं। और हफ्ता हफ्ता बुला करके उन लोग क्या करते हैं कि बाद में जो है उनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित कर देते हैं।